गाइस वेलकम बैक टू मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम है आदित्य बंधु। तो चलिए शुरू करते। सो गाइस आप और मुझे जैसा कि पता है कि सितंबर अपडेट आने ही वाली है और कुछ दिनों में वो आ ही जाने वाली है। मेरे ख्याल से आने वाले 1 या 2 दिन में वो सितंबर अपडेट हमारे गेम में आ जाएगी, इंडिया के अंदर रिलीज हो जाएगी। तो अगर आपको उसमें ही जो यूनिफॉर्म आने वाली है उसके लिए आपको क्रिस्टल्स कलेक्ट करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्रिस्टल्स कैसे कलेक्ट करते हैं। अब जो मैं आपको वेज बताऊंगा वो काफ़ी नई वे होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्रिस्टल कैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे से। तो वे सबसे पहले हम आ जाते हैं डेली चैलेंजेस पे। अब डेली चैलेंजेस पे हमें पता है यहाँ पर चैलेंजेस में आपको जाना है। यहाँ से डेली में जो आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स देखने को आसानी से मिल जाएंगे। 25 क्रिस्टल्स हैं। अब आपको 25 क्रिस्टल्स कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कस्टम गियर अपग्रेड 1 टाइम, मतलब आपको कोई सा जो कस्टम गियर है कोई सा भी आपको अपग्रेड करना है 1 टाइम। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरे कस्टम गियर, मैं इसे फिलहाल ये स्मॉल वाला ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और 10,000 से इसको यहाँ पर एनहांस कर दूंगा। अब जब ये एनहांस हो जाएगा तो वहाँ से मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बैक आऊँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कस्टम गियर अपग्रेड 1 टाइम। तो यहाँ से मैं एक्वायर करूँगा तो मुझे 20 एनर्जी भी मिलेगी। और ऐसे जब मैं ऐसे ही करके सारे मिशंस कंप्लीट कर दूंगा तो मुझे यहाँ से 25 क्रिस्टल्स भी मिलेंगे। अब यहाँ से क्रिस्टल मिलना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे 25 क्रिस्टल्स तो बहुत ही कम है, इससे हमारा क्या होगा, हम इससे यूनिफॉर्म कैसे खरीदेंगे, जबकि यूनिफॉर्म 1050 क्रिस्टल्स की आएगी, क्योंकि वहाँ पर 40% यूनिफॉर्म ऑफ होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसे 1 महीने के लिए रेगुलरली हर दिन करते हो तो आपके पास इतना सारा क्रिस्टल्स होगा कि मतलब 500 प्लस क्रिस्टल्स होगा। अगर मैं टोटल कैलकुलेशन में बताऊं तो आप अगर मान लो आप 1 महीने इसे यहाँ पर रेगुलरली करते हो, 25 क्रिस्टल आपको रोज मिलते हैं, तो आपके पास 775 क्रिस्टल्स पर डे पर मंथ आएंगे। 775 क्रिस्टल्स आपके सिर्फ 25 क्रिस्टल्स पर डे लाने से 1 महीने के लिए आएंगे। मतलब आपको 775 क्रिस्टल्स सिर्फ डेली चैलेंजेस से ही मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर साइड में 30 क्रिस्टल्स के यहाँ पर देखा जाए तो 30 क्रिस्टल आपको ये ऐसे ही मिलेंगे जैसे अगर आप हर मतलब जैसे 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपको ये 30 क्रिस्टल्स इन सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करने के बाद 4 बार 30 क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो कि टोटल में आता है यहाँ पर 120 क्रिस्टल्स। मतलब आपको 120 क्रिस्टल्स सिर्फ यहाँ से मिल जाएंगे 4 बार, क्योंकि 1 महीने में अगर 4 हफ्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पर वीक मिलेंगे 30 क्रिस्टल्स। और ये अगर 1 महीने के लिए आपको मिलते हैं तो यहाँ से आपको 120 क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ इस डेली चैलेंजेस में अगर आप ये दोनों टास्क कंप्लीट करते हो जिसमें 30 क्रिस्टल्स और 25 क्रिस्टल्स हैं 1 महीने के लिए, तो आपको यहाँ पर 905 क्रिस्टल्स ऑलमोस्ट 1000 क्रिस्टल्स हैं। और इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ क्रिस्टल्स हैं तो आपके पास आसानी से नई यूनिफॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से 905 क्रिस्टल्स आपको सिर्फ इस जगह से मिल जाते हैं। चैलेंजेस के मोड में अगर आप अचीवमेंट पे जाएं, अचीवमेंट में जाने के बाद आपको कैरेक्टर दिख रहा होगा, यहाँ से कैरेक्टर्स पे जाएं। तो कैरेक्टर्स पे जाने के बाद यहाँ से आपको कैरेक्टर्स पे भी क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ से बात करी जाए जैसे कि आयरन मैन की, अगर मैं आयरन मैन को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, अगर मैंने आयरन मैन को यहाँ पर लेवल 50 पहुंचा दिया तो यहाँ से मेरे को 20 क्रिस्टल्स मिलेंगे। अगर मैंने यहाँ पर आयरन मैन को 60 लेवल तक पहुंचा दिया तो मेरे को यहाँ से भी 40 क्रिस्टल्स मिलेंगे। और अगर मैंने आयरन मैन को 70 लेवल तक पहुंचा दिया तो यहाँ से 60 क्रिस्टल्स, और लेवल 80 पहुंचाने के बाद भी आपको 80 क्रिस्टल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसका यही मतलब आता है कि आपको पर कैरेक्टर से उसे फुली लेवल उसके लेवल 80 तक पहुंचाने में आपको पर कैरेक्टर से 200 क्रिस्टल्स मिलेंगे। और अगर आप ऐसे ही कुछ मान लो 20 कैरेक्टर्स को कर देते हो तो आपको देखने को मिलेंगे 4000 क्रिस्टल्स। मतलब अगर आप किसी भी कैरेक्टर मतलब किसी भी 20 कैरेक्टर्स को लेवल 80 पहुंचा देते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, स्पीड टाइप का हो, ब्लास्ट टाइप का हो, यूनिवर्सल टाइप का हो या फिर कॉम्बैट टाइप का हो, आप किसी भी टाइप के कैरेक्टर्स के 20 कैरेक्टर्स को अगर लेवल 80 पहुंचा देते हो सभी के सभी 20 कैरेक्टर्स को, तो आपके पास 4000 क्रिस्टल्स सिर्फ यहीं से आएंगे। 4000 क्रिस्टल्स। यहाँ पर अगर स्पाइडर मैन की बात करी जाए तो स्पाइडरमैन में भी आपको यहाँ से 200 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे अगर आप इन्हें लेवल मतलब आप अगर स्पाइडरमैन को लेवल 80 पहुंचा देते हो तो।
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने स्पाइडरमैन को यहाँ पर लेवल 80 पहुंचा रखा है, तो मेरे को यहाँ से 200 क्रिस्टल्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आज सिर्फ एक करेक्टर से आपको 200 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, और जितने आप करेक्टर्स यहाँ से लेवल 80 पहुंचाओगे उतने ही क्रिस्टल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप कोशिश करना कि आपको लेवल 80 हर करेक्टर को पहुंचाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मैंडेटरी या फिर जो आपको करेक्टर चाहिए सिर्फ उन कैरेक्टर को आप लेवल 80 करें, और बाकी कैरेक्टर्स को करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी कैरेक्टर्स करने भी हैं तो सिर्फ लेवल 60 या 50 तक पहुंचा के आप क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हमारी बाकी जगह की बात करी जाए, मतलब हमारी तीसरी जगह की, तो वहाँ पर हमारे पास है चेक इन रिवॉर्ड। अब चेक इन रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पर आसानी से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप 8 वीक चेक इन रिवॉर्ड में जाएंगे, अगर आपके पास आपने अभी तक इसमें कलेक्ट क्रिस्टल्स नहीं किए हैं तो जाके अपनी क्रिस्टल्स यहाँ से कलेक्ट कर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितने क्वांटिटी में आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं और आपको यहाँ पर कितने समय के लिए ये मिलेंगे। तो अगर हम पहले दिन से शुरू करें तो वहाँ पर आपको पहले दिन में कोई क्रिस्टल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पर 300 क्रिस्टल्स डायरेक्टली मिलेंगे। 100 नहीं, 200 नहीं, डायरेक्टली 300 क्रिस्टल्स। अब ये 300 क्रिस्टल सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा दिन और आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको 300 क्रिस्टल्स दोबारा से देखने को मिलेंगे। फिर 300 क्रिस्टल्स अगर आप दोबारा आगे जाओगे तो फिर से आपको यहाँ पर 300 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही आगे एक और बार जाओगे तो आपको यहाँ पर दोबारा से 300 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन 300 क्रिस्टल्स को अगर हम प्लस करें, टोटल करें, तो यहाँ से हमें टोटल 1200 क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। मतलब अगर 40% यूनिफॉर्म सेल चल रही है तो एक यूनिफॉर्म तो पक्का है। यहाँ से आपको 1200 क्रिस्टल्स मिल जाते हैं सिर्फ 8 वीक चेक इन रिवॉर्ड में। मतलब जो आपको चेक इन रिवॉर्ड होता है उसके अंदर जो एक 8 वीक चेक इन रिवॉर्ड है, सिर्फ वहाँ से 1200 क्रिस्टल्स हैं। अब हमारी दूसरी जगह की बात कर लेते हैं। दूसरी जगह है हमारी मंथली चेक इन। मंथली चेक इन आपको यहाँ पर साइड में ही देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस मंथली चेक इन में आपको यहाँ पर भी 300 क्रिस्टल्स देखने को आसानी से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ये 1 महीने के लिए होता है मंथली चेक इन, जैसे इसका नाम है। तो एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको 300 क्रिस्टल मिलते हैं। सेकंड वीक में 100, थर्ड वीक में 100, फोर्थ वीक में 100, लेकिन फर्स्ट वीक में कुछ नहीं मिलता। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पर हमें 1 महीने में यहाँ पर 300 क्रिस्टल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इन दोनों का, अगर सिर्फ चेक इन रिवॉर्ड का टोटल करें, 8 वीक चेक इन रिवॉर्ड और मंथली चेक इन दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पर हमारे पास 1500 क्रिस्टल्स देखने को मिल जाते हैं सिर्फ चेक इन रिवॉर्ड से ही 1500 क्रिस्टल्स। मतलब एक यूनिफॉर्म यहाँ से भी आसानी से देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर गाइस हमारी चौथी जगह है एपिक क्वेस्ट। आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एपिक क्वेस्ट देखने को मिल जाएगी। एपिक क्वेस्ट पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एपिक क्वेस्ट आपको देखनी है डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज की आपको यहाँ पर एपिक क्वेस्ट देखनी है। डॉक्टर स्ट्रेंज की इसका नाम है सॉर्सरर सुप्रीम या फिर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बना हो तो इस वाली एपिक क्वेस्ट में आपको यहाँ पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरी पे क्लिक करना है। अब जैसे आपको पता ही है एपिक क्वेस्ट को कैसे करा जाता है और एपिक क्वेस्ट को मतलब उसमें कैसे सम्मान या फिर कोई मटेरियल जो एपिक क्वेस्ट प्रोवाइड कर रही होती है उसे कैसे कंप्लीट करा जाता है, उसके जो टास्क होते हैं, तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग में से कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास है एक ये वाला है, इसमें आप डायमेंशन मिशन क्लियर 3 टाइम्स। डायमेंशन मिशन आपको 3 टाइम्स को क्लियर करना है। आपको एक बारी ऐसे एंड वहाँ पर बार बार मिशन करके कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बारी क्लियर पे वहाँ पर ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको क्लियर पे क्लिक कर देना है और 3 बार क्लियर कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सारे मिशन मिलेंगे। डायमेंशन मिशन एक्वायर कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड 1 टाइम, जिससे आपको डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल 15 का हो जाएगा। फिर डिस्पैच मिशन क्लियर 5 टाइम, लेवल 20 डॉक्टर स्ट्रेंज एंड यूज 3 लाख गोल्ड। तो यहाँ सर आपको कॉम्बैट की 50 नॉन स्टोन मिलेंगे। और यहाँ पर थेफ्ट देखा जाए, यहाँ पर ट्रेसेस वाला देखा जाए तो यहाँ पर रिसर्च द क्रिस्टल ऑर्ब ऑफ एगामोटो। तो यहाँ पर आपको 2 स्टार का डॉक्टर स्ट्रेंज हो जाएगा। इसे कैसे रिसर्च करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके ही जैसे एक सेम मिशन अभी मेरे पास आ रखा है। इसे क्या करना है, आपको जब आपको वो वाला मिशन है एगामोटो, जब ऐसे वाला आएगा रिसर्च, किसी भी चीज़ में आपको रिसर्च का जो मिशन है यहाँ पर आपको टास्क दिया जाएगा, तो उसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर गो टू पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको जो साइड में ये चीज़ दिख रही है ना, इसका जो नाम मुझे याद नहीं है, इसका नाम है रैंक 3 ब्लैक एंटी मैटर। तो इसको आपको कलेक्ट करना है। कितनी क्वांटिटी में? यहाँ पर 10 है। और फिर 10 जब आपके पास ये हो जाएंगे तो ये रिसर्च का जो बटन है यहाँ पर खुल जाएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको देना है। फिर जो आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस चीज़ से आपको रिसर्च करनी है, मतलब यहाँ पर आपको बस इस वाले बटन पे क्लिक करना है रिसर्च के, तो आपको वो वाला जो टास्क है, स्पेसिफिकली जो मैं उस टास्क की बात कर रहा हूँ, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही आपकी हमेशा ये चीज़ सेम नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको जो पहले वाला दिखाया था जिसमें ट्रेसेस वाला था, ट्रेसेस वाले में जो रिसर्च थी, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको रैंक 3 का ब्लैक एंटी मैटर दिखाया था, वो आपको 10 क्वांटिटी में चाहिए था, तो ताकि हम वो वाला जो टास्क था कंप्लीट कर पाए। अब जो ये ट्रेसेस वाला रिसर्च है, इसमें कोई और मटेरियल आपको किसी एक स्पेसिफिक यानी 10 क्वांटिटी में देना होगा, 10 नंबर की क्वांटिटी में देना होगा। एक कोई और चीज़ हमेशा रैंक 3 ब्लैक एंटी मैटर नहीं आएगा। तो फिर उसे देने के बाद आपको यहाँ पर जो रिसर्च है ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। बस अगर आपके पास कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। तो अगर आप यहाँ से बार बार इसे ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी क्रिस्टल्स की बात पे आ जाते हैं, तो यहाँ से अगर आप बार बार ऐसे ही जो टास्क हैं क्लियर करोगे तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स देखने को भी मिलेंगे। वो क्रिस्टल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। मान लो आपने ट्रेसेस भी क्लियर करके ये वाले टास्क चले गए तो फिर लेवल 25 का हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर ऐसे ही आपको ऐसे यहाँ से रिवॉर्ड देखने को मिलते रहेंगे। ऐसे ही आपको ये टास्क क्लियर करते जाना है। आप सोचेगा अभी तक क्रिस्टल्स आ ही नहीं तो मैं ऐसे क्यों करूँ, तो फिर धीरे धीरे आपको वेट करना है। अभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है क्रिस्टल लेने में, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल भी आपको सही क्वान्टिटी में मिल जाते हैं। अब जब आप यहाँ पर ये जो स्पेयरिंग वाला जो है यहाँ पर हमारा, इसका नाम स्पेयरिंग जो भी है इसका नाम, तो ये वाला टास्क जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको 20 क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, जिसका टास्क है टाइमलाइन बैटल पार्टिसिपेट 3 टाइम्स। आपको टाइमलाइन बैटल में पार्टिसिपेट करना है 3 टाइम्स, उसे खेलना है। जीतने या हारने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर आपको इस एपिक क्वेस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर आपको 20 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप आगे जाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 20 क्रिस्टल्स वोंग एडवांस टू 4 स्टार। आपको वोंग को 4 स्टार की रैंक तक ले जाना है, तो अब आपको दोबारा 20 क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। वोंग एक कैरेक्टर है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपको उसे 4 स्टार ले जाना है, फिर आपको 20 क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम और आगे जाते रहें और फिर हमें दोबारा से यहाँ पर एंशिएंट वन को 4 स्टार करने पर 30 क्रिस्टल्स मिलेंगे। आप पहले 20 था तो फिर आप 30 हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर एपिक क्वेस्ट के मिशंस भी थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के आ रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर भी हमें फिर से देखने को मिलेंगे 30 क्रिस्टल्स। कैसिलियस एडवांस टू 4 स्टार, ये जो भी कैरेक्टर है आपको इसे, शायद इसका नाम कैसिलियस है, तो इसको 4 स्टार तक एडवांस करना है। आपको इस साइड में दिख रहा होगा, इसे 4 स्टार तक एडवांस करना है। और यहाँ से आपको आगे मिशंस में भी ऐसे ही, जो मैंने अभी तक यहाँ पर पूरे से कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इसे कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर भी क्रिस्टल्स और ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइमलाइन बैटल की, ठीक है। तो टाइमलाइन बैटल पे अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो आप टाइमलाइन बैटल आसानी से खेल पाओगे। आपको टाइमलाइन बैटल में क्या करना है, सबसे ज़्यादा बार जीतना है। सबसे ज़्यादा बार जीतने के बाद आपकी जो ब्रॉन्ज रैंक है वो सिल्वर बनेगी, फिर गोल्ड बनेगी, फिर प्लैटिनम बनेगी, वाइब्रेनियम बनेगी, फिर लास्ट में चैलेंजर बनेगी, अगर आप अच्छे से खेलते हो तो। अगर आप वो करते भी हो तो आपको उसमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। टाइमलाइन बैटल में क्रिस्टल्स कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वाइब्रेनियम और चैलेंजर। अब अगर आप ब्रॉन्ज वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पर डाउन जाने पर आपकी जो परसेंट है 51 to 100%, 51 to 100% वाले में जो कैरेक्टर्स, मतलब आपकी जो आईडी है या आप जो प्लेयर्स आते हैं 51 to 100% की रेंज में, उन्हें 10 क्रिस्टल्स मिलेंगे। और जो मेरे, जैसे कि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ 51 to 100%, मुझे 10 क्रिस्टल्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो कि 31 to 50% की रेंज में आते हैं 20, जो कि 11 to 30 की रेंज में आते हैं 30 क्रिस्टल्स, और जो कि 2 to 10 की रेंज में आते हैं 50 क्रिस्टल्स। ऐसे ही आपके क्रिस्टल्स बढ़ते जाएंगे। और जो रैंक 1 में है ब्रॉन्ज की, उसे 1000 क्रिस्टल्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000। लेकिन किसी किसी प्लेयर को इससे भी ज़्यादा नीड होती है क्रिस्टल्स की, तो आपको वो कैसे कलेक्ट करने हैं मैं आपको और आगे बता देता हूँ। अगर आप सिल्वर में
आते हो तो यहाँ से अगर आपकी जो है 51 to 100% की रेंज में 20 क्रिस्टल्स, 31 to 150% की रेंज में 30 क्रिस्टल्स, और ऐसे ही अगर आप सिल्वर में रैंक 1 आते हो तो 1500 क्रिस्टल्स, और ऐसे ही अगर आप गोल्ड में आते हो तो ऐसे ही आपकी जो क्रिस्टल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी में। मैं सबसे टॉप वाला बता देता हूँ। तो रैंक 1 के लिए 2000 क्रिस्टल्स गोल्ड में, प्लैटिनम के लिए 2500, वाइब्रेनियम में 3500 एंड चैलेंजर में 4000 क्रिस्टल्स। और मेरी यहाँ पर जो रैंक है वहाँ पर 1710 है। 1710 यहाँ पर मेरे पॉइंट्स हैं। एक्चुअली ब्रॉन्ज मेरी रैंक है और 1710 यहाँ पर मेरे पॉइंट्स आपको साइड में दिख रहे होंगे। सो इन सभी तरीके से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हो with these easy। So guys, this is all for this video। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। So guys, I will meet you in another video। Till then, bye bye।